आप नित्य, आप जो भी आपका टाइम टेबल है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कई बार कई लोगों की नाइट शिफ्ट होती है या रोटेशनल वे काम करते हैं, तो उन्हें वो टाइम नहीं मिल पाता है कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही संकल्प ले या वो उसी टाइम संकल्प ले। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर आया हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर हमारे प्रभु से जुड़े हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा यह सवाल पूछा गया है। नॉर्मली आप सभी को पता होगा कि मुझे ज्यादातर सवाल हनुमान चालीसा के संकल्प से जुड़े आते हैं, लेकिन आज इस भक्त ने मुझसे राम नाम जाप के संकल्प के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, मैंने आपके किसी वीडियो में यानी सीक्रेट मिस्ट्रीज के किसी अनुभव में किसी भक्त के द्वारा ये जाना कि हम राम नाम के जाप का भी संकल्प ले सकते हैं, तो मुझे 1 लाख बार राम नाम जाप का संकल्प लेना है। लेकिन दुविधा और कंफ्यूजन यह है कि क्या मुझे ये 1 लाख बार राम नाम का जाप वन गो में ही करना है, यानी एक साथ ही करने हैं, या फिर मैं 2 या 3 दिन में बांट कर इसे कर सकता हूं? प्लीज इस दुविधा को दूर करें। अगर आप मेरे विचार पूछ रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूं कि आप राम नाम के जाप का संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि जहां कहीं भी राम नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी की उपस्थिति होती ही है। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे आपसे। और यस, अगर आपके पास अगर समय है और आप कर सकते हो एक ही दिन में नॉन स्टॉप 1 लाख राम नाम का जाप, तो जरूर करिए। आप ये मत सोचना कि 1 लाख जाप मैं वन गो में कर पाऊंगा या नहीं। आप चिंता ना करें, प्रभु शक्ति देंगे, प्रभु कॉन्फिडेंस देंगे अंदर से आपको। आप चिंता ना करें, हनुमान जी खुद आपके साथ विराजित होंगे उन नामों को सुनने के लिए। अगर आपसे नहीं होता, अगर कोई हेल्थ इश्यू है, आप कंटिन्यू नहीं बैठ सकते, या फिर आप मतलब जैसे हम गृहस्थ हैं तो और भी जिम्मेदारियां होती है, तो आप खुद डिसाइड करें प्रभु के सामने जब आप संकल्प ले रहे हैं कि प्रभु मैं आज इतने दिन के लिए संकल्प ले रहा हूं और इतने दिनों में मैं आपके 1 लाख राम नाम का जाप पूरा करूंगा। आप संकल्प लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 1 लाख वन गो में नहीं होता है तो समझो एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर समझो आप 4 दिन के हिसाब से ले सकते हैं। 25-25 हजार नाम जप डेली करिए, या 5 दिन 20-20 हजार नाम जप डेली करिए। टेंशन ना लो, अगर वन गो में कर सकते हो तो वेल एंड गुड, मतलब बहुत अच्छी बात होगी। अगर चैलेंजेस है घर में या फिर हेल्थ चैलेंजेस है या नहीं कर पा रहे हो या टाइम इतना नहीं है, ऑफिस है, वर्क है, बिजनेस है, मतलब आपके पास समय कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ब्रेकअप में करिए। एटलीस्ट आपके हृदय में वो विचार तो आया कि मैं ये करूं। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई लोग सिर्फ सोचते हैं कि कल से करूं, जैसे कहता है ना कि मंडे से जिम जाऊंगा, कल से जिम जाऊंगा, ये वैसा ही है कि कल से शुरू करूंगा या मंडे से शुरू करूंगा, और वे नहीं कर पाते। तो प्लीज आपने जो निश्चय किया है उसे करिए। मैं सामने से कहता हूं, मैं खुद आपको प्रोत्साहित करता हूं कि करिए, क्योंकि एक बार आप शुरू करेंगे ना तो अंदर से दूसरी बार भी आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि क्यों ना मैं फिर से एक बार ऐसा संकल्प लूं। फिर अगली बार का जो संकल्प होगा ना, वो किसी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, बस वो प्रभु के नाम का गुणगान करने के लिए होगा। तो लीजिए, समझो शुरुआत में अगर आप 5 दिन के ब्रेक में ले रहे हैं, फिर आपको इंस्पिरेशन मिलेगी क्यों ना मैं ये 2 ही दिन में पूरा करूं। फिर आपको इंस्पिरेशन मिलेगी क्यों ना मैं इसे 1 ही दिन में पूरा करूं। तो ये प्रभु ही आपको प्रेरणा देंगे। एटलीस्ट आपने पहला कदम तो उठाया, लीजिए, जरूर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 दिन में करें या 5 दिन में या 7 दिन में, जितने दिन में पूरा करें, सच्चे हृदय से करिए, एक चित्त होकर करिए। देखना राम जी की कृपा तो होगी, साथ साथ हनुमान जी आपके साथ ही खड़े होंगे। जहां, क्योंकि राम नाम का जाप करोगे तो हनुमान जी की उपस्थिति होगी ही आपके साथ, उनकी कृपा भी होगी आप पर, याद रखिएगा। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक महिला भक्त द्वारा यह सवाल पूछा गया कि जयेश भैया, मुझे हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है, लेकिन मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो मैं क्या करूं? प्लीज, मुझे संकल्प लेना है मगर दुविधा में हूं कि क्या मैं इसे सही से पूरा कर पाऊंगी या नहीं। प्लीज इस दुविधा को दूर करिए। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि आप चिंता ना करें। अगर आप संकल्प नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपका टाइम टेबल आगे पीछे है, वर्क फ्रंट में आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आप चिंता ना करें। देखो, संकल्प के बारे में मैंने काफी क्लैरिफिकेशन पहले भी दिए हैं। संकल्प में हम क्या करते हैं? संकल्प में जैसे हम हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं, तो हम संकल्प में क्या करते हैं? संकल्प में हम नॉर्मल पाठ ही तो कर रहे हैं, जो हम नॉर्मल कर रहे हैं। जैसे आप नित्य आप 2-5 बार जो भी पाठ करते हो हनुमान, संकल्प में भी तो हम वही करेंगे ना। मगर संकल्प ही क्यों बोला जाता है? कि हम एक नियम में बंद कर अनुष्ठान पूर्वक, मतलब हमारे दिमाग में वो है कि नहीं मुझे 11 दिन करना है या 21 दिन करना है, 41 दिन करना है,
मतलब हम नियम से करते हैं। लेकिन अगर आप नित्य यानी रेगुलर भी नॉर्मली डेडिकेटेडली पाठ कर रहे हो तो आपको संकल्प की जरूरत नहीं है। बहुत गौर करने वाली चीज है। संकल्प लीजिए, संकल्प लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उस टाइम के लिए हम डेडिकेटेड रहते हैं प्रभु से। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी आप जो भी पाठ कर रहे हो सच्चे दिल से कर रहे हो तो आपको संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। आप नित्य, अब जो भी आपका टाइम टेबल है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कई बार कई लोगों की नाइट शिफ्ट होती है या रोटेशनल वे काम करते हैं तो उन्हें वो टाइम नहीं मिल पाता है कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही संकल्प ले या वो उसी टाइम संकल्प ले, क्योंकि कई लोगों की वर्क फ्रंट में रोटेशनल शिफ्ट्स होती है, मतलब यानी टाइमिंग बदलती रहती है, हर हफ्ते टाइमिंग्स चेंज होती है, या जो भी, या बिजनेस ट्रिप होती है जिसमें रात भर ट्रैवल करना पड़ता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी समय मिले नहा धोकर आसन पर बैठकर सच्चे दिल से आप राम नाम का जाप करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रभु की आराधना, मतलब आप कनेक्टेड रहोगे ना प्रभु से, तो चिंता ना करें। कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी पाठ कर रहे हैं सच्चे दिल से करें। आप एक पाठ करो या 100 पाठ करो, जो भी पाठ करो सच्चे दिल से करो। होता है कई यंगस्टर्स आजकल के होते हैं जोश जोश में मैं 100 पाठ करूंगा, फिर वे नहीं कर पाते, या फिर वो संकल्प ले तो लेते हैं लेकिन वो एक चित्त होकर कंसंट्रेशन से नहीं कर पाते और वो पाठ पूरा करने की सोचते हैं। तो भले आप 7 पाठ करें, 1 पाठ करें, 11 पाठ करें, जितने भी पाठ करें सच्चे दिल से करें। संकल्प ले या ना ले वो आप पर निर्भर करता है, मगर जो भी पाठ कर रहे हो सच्चे दिल से करें। देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। तीसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक महिला भक्त द्वारा यह सवाल पूछा गया है। उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, क्या मैं अपने भाई के लिए हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा भाई गलत संगति में पड़ गया है, गलत रास्ते पर है, व्यसन करता है और किसी की नहीं सुनता। तो क्या मैं उसके लिए संकल्प ले सकती हूँ ताकि वे सही मार्ग पर आए? प्लीज इस दुविधा को दूर करें। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि यस, आप संकल्प ले सकते हैं, आप चिंता ना करें। अच्छा लगा, लोग अपने लिए लेते हैं संकल्प, आप अपनों के लिए भी ले रहे हैं संकल्प, अच्छी बात है। आप चिंता ना करें, प्रभु पर विश्वास रखें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें प्रभु ये प्रॉब्लम है, मैं असमर्थ हूं, मेरा बस नहीं चल रहा है, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की मेरे भाई को मगर फिर भी वो सही राह पर नहीं आ रहा है, आप ही कुछ करिए। आप तो परम पिता परमात्मा है, हम तो मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, क्योंकि जो करना है आपको ही करना है। उसके बदले मैं क्षमा याचना मांगता हूं या मांगती हूं, प्लीज उसके जीवन में परिवर्तन लाए ताकि हमारी फैमिली में सुख और समृद्धि बनी रहे। क्योंकि कई बार होता है एक फैमिली में एक मेंबर भी अगर किसी गलत मार्ग पर है तो पूरे घर की शांति भंग हो जाती है। मगर प्रभु है, सर्वसमर्थ है, तो उनसे ही प्रार्थना करें, सच्चे दिल से उनसे नाम का स्मरण करें, संकल्प के पाठ करें और प्रभु से प्रार्थना करें। देखना असंभव को संभव वे ही करेंगे। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। आज मैं बहुत दिनों बाद कुछ पंक्तियां लाया हूं जो मैं गाकर सुनाऊंगा। मेरे दिल के बहुत करीब है ये पंक्तियां। आप भी कमेंट के माध्यम से बताएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसे लगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तीनों लोक अरु 4 धाम में अवधपुरी सा धाम न दूजा, सब कामों को साधने वाला राम के नाम सा नाम न दूजा। राम के जीवन से ये जाना, राम के जीवन से ये जाना, जीवन सा संग्राम न दूजा। राम की सेवा राम की पूजा, छोड़ हमें कोई काम न दूजा। राम की सेवा राम की पूजा, छोड़ हमें कोई काम न दूजा। जय श्री राम। अद्भुत वाइब्स है ये पंक्तियों में, राम नाम की महिमा अपार है। दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले या फिर प्रभु से जुड़े आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।